जैसे कि था ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत क्लास 12 हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज अपन रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र का अध्ययन करें। कुरुक्षेत्र का अध्ययन करने से पूर्व दिनकर जी का एक संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं। कौन थे दिनकर जी? तो दिनकर जी का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक एक गांव है, वहां पर आपका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। रवि सिंह और मनरूप देवी। आपने 1932 में पटना से बीए ऑनर्स की शिक्षा अर्जित की और तत्पश्चात आप एक प्राध्यापक के रूप में अपनी सरकारी सेवाएं प्रारंभ की। बाद में आप रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के पद पर भी सुशोभित हुए और 1943 में ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रचारक विभाग में उप निदेशक भी रहे थे। 1952 में इनकी साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए इन्हें राज्यसभा सांसद भी घोषित किया था। अब बात करते हैं लेखन कला की। तो काव्य लेखन इनके बचपन में ही ये गुण विद्यमान था। बाल्यकाल से इन्हें कविता लिखने का शौक था और सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक आते आते इनका पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक था प्रणभ, और उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आप चूंकि सरकारी नुमाइंदे थे और साथ ही साथ आज़ादी के लिए भी तत्पर थे, तो आज़ादी के युद्ध में भाग लेने के कारण आपको अनेक बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। आपकी प्रमुख काव्यकर्ताओं में रेणुका है, हुंकार है, सरस्वती है, रश्मिरथी है, उर्वशी है, रसवंती है और उर्वशी इनका महाकाव्य है। गद्य और पद्य दोनों में आपने समान रूप से कदम चलाई है। आपको साहित्यिक सेवाओं के कारण 1959 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। 1974 में आपकी मृत्यु में भी निधन हुआ था। तो ये था इनका एक संक्षिप्त परिचय। अब बात करते हैं अपन कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के द्वितीय सर्ग से ये अपनी कविता दी गई है। ठीक है, कुरुक्षेत्र बड़ा ग्रंथ है जिसके द्वितीय सर्ग से अपनी ये कविता दी गई है। इसमें धर्मराज और भीष्म पितामह आपस में चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन? धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर। धर्मराज का मतलब युधिष्ठिर, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर और भीष्म पितामह, ये दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं वही इस कविता का विषय वस्तु है। धर्मराज युद्ध को अनिवार्य नहीं मानते। उनका मानना है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध से केवल विनाश ही विनाश होता है, नाश ही नाश होता है। और कहीं ना कहीं वे महाभारत के रण का जिम्मेदार अपने आप को मानने लगे थे कि सब मेरे कारण ही ये युद्ध हो रहा है। तब भीष्म पितामह उन्हें समझाते हैं कि जब सत्ता निरंकारी हो जाए, निरंकुश हो जाए और उसका केवल एकमात्र ध्येय रह जाए कि हेन केन प्रकार जनता से धन और जितनी भी सुख सुविधाएं लूटो और उन पर अत्याचार करो, जब सत्ता का केवल ये उद्देश्य हो जाता है, तब न चाहते हुए भी युद्ध के कारण उपस्थित होना प्रारंभ हो जाते हैं। और वे जब सैन्य युद्ध के कारण एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तब युद्ध के रूप में एक विस्फोट होता है। तो युद्ध सडन नहीं होता, इसकी भूमिका कई वर्षों पूर्व से दिखनी प्रारंभ हो जाती है। कई छोटे छोटे कारण होते हैं, वे कारण सब जब इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो युद्ध के रूप में एक विस्फोट करते हैं। तो ये वार्तालाप चल रहा है युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के मध्य। तो यहाँ भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर से कि समर निंद्य है धर्माक्रांत पर, कौ शांति वह क्या। समर निंद्य, निंद्य यानी निंदा करने योग्य, निंदनीय। समर निंद्य है धर्मराज, मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि युद्ध, समर यानी युद्ध निंदनीय है, पर साथ में मुझे ये भी बताओ, कहो शांति वह क्या। वह शांति क्या था? कौन सी शांति? जो अनीति पर स्थिर होकर भी बनी हुई सरकार है,
जो अनीति पर टिकी हुई है, अन्याय पर टिकी हुई है और बड़ी सरल कहती है अपने आप को, हम तो बहुत सरल ऐसा है। जो अन्याय और अनीति पर टिकी शांति है वो शांति कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकती है। सुख समृद्धि का विपुल कोष संचित कर कल बल छल से, सुख समृद्धि का तमाम प्रकार के सुख साधनों को, विपुल कोष को, भंडार कोष यानी भंडार, विपुल यानी विशाल, बहुत बड़ा, बहुत बड़े भंडार को, धन बल को प्राप्त करती है। कैसे प्राप्त करती है कि छीन धन दूर संचित कर कल बल छल से, कल यानी अपने हाथों के बल से, अपनी भुजाओं की ताकत के माध्यम से इनको लोगों से छीन लेती है। किसी सुदित का ग्रास छीन, सुदित कहते हैं भूखे को, किसी भूखे व्यक्ति का कोर छीन करके, ग्रास छीन करके, धन लूट किसी निर्बल से, किसी असहाय और निर्बल का धन लूट ले, सब समेट पैरी पिटलाकर, सबसे चारों ओर से ग्रहण करके, संग्रह करके धन एकत्रित कर लिया और उसके ऊपर बड़े बड़े पैर बिठा दिए कि मेरे धन को कोई आप उठा करके भी न देख सके। सब समेट पैरी बिटलाकर, पैरी कहते रक्षक को, पैरी बिटलाकर कहती कुछ मत बोलो, शांति सुधा बह रही है, न इसमें गृह क्रांति का बोलो। राजा अन्याय के बल पर, अत्याचार के बल पर चारों ओर से जब धन एकत्रित कर लेता है, चारों ओर से तमाम प्रकार के सुख साधन एकत्रित कर लेता है और सब सुख साधन एकत्रित करने के पश्चात उसके ऊपर पहरेदार बिठा देता है और जनता से कहते हैं कि कुछ मत बोलो। क्यों नहीं बोलो? क्योंकि भाई शांति चल रही है, आपको इसी प्रकार का कोई विद्रोह मत कीजिए, राज्य में शांति चल रही है, आप ना वैसे विद्रोह कर रहे हो, शांति सुधा बह रही है, इसमें ना गरज क्रांति का बोलो, गरज कहते जय को, क्रांति का जय इसमें मत बोलो, हिलो डुलो मत, हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, आप बिल्कुल हिलो डुलो मत, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया मत करो, हृदय रक्त, आपके हृदय का रक्त मुझे पीने दो, कि भाई शांति चल रही है, तुम बोलोगे नहीं, कोई तरह मैं जैसा कर रहा हूं वैसा मुझे करने की स्वतंत्रता हो, आजादी हो, अचल रहे साम्राज्य शांति का, जियो और जीने दो, शांति का साम्राज्य अचल यानी स्थिर रहना चाहिए, स्वयं जियो और जीने दो, ये शासक बात करेगा, निरंकुश शासक हमेशा जनता में इस प्रकार की बात करेगा। सच्चे सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, ये बात भी सत्य है कि सत्ता जिनके हाथों में एक बार आ जाती है, सिमट जाती है एक बार, शांति बतवे साधु पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई, यहाँ व्यंग किया कि ऐसे शांति पुरुष, ऐसे साधु पुरुष, ऐसे महापुरुष, साधु पुरुष, सज्जन लोग, वे क्यों लड़े जाएंगे? लड़ाई का तात्पर्य है कि जब गरीब व्यक्ति अपना अधिकार मांगने लगेगा तो सत्ता पक्ष और गरीबों के मध्य युद्ध होगा, लेकिन ऐसे निरंकुश राजा कभी नहीं चाहेंगे कि ये युद्ध हो, तो वो तकेंगे भाई शांति हो, चुपचाप हम जो कर रहे हैं हमें करने दिया जाना चाहिए। शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई, वे कभी भी लड़े नहीं चाहेंगे। सुख का सम्यक रूप विभाजन जा नीति से नए से, संभव नहीं अशांति दबी हो जा खड़ग के पैसे। सुख का सम्यक रूप, समान रूप, सम्यक कहते हैं सही और उचित, जब सुख समान रूप से बराबर से दिया गया नहीं, यानी अमीर और अमीर होता गया और गरीब और अधिक गरीब होता गया, ये धन का जो बंटवारा अमीर को अमीर और गरीब को गरीब जब इस रूप में होगा तो शांति नहीं होगी। शांति कब होगी? जब समानता होगी, एक रूपता होगी। सुख का सम्यक रूप विभाजन जब नीति से नए से, नए यानी न्याय से, जब नीति और न्याय से न होगा और केवल ताकत के बल पर संभव नहीं अशांति दबी हो जा खड़ग के भय से, खड़ग यानी तलवार के बल से, डरा करके धमका करके। दो चीज होती है, एक होती है कि द्वार पर कोई याचक आए कि साहब मैं भूखा हूं, मुझे रोटी दीजिए, आप अपने हिस्से की रोटी भी उसे दे देते हैं, स्वयं भूखे रह जाएंगे लेकिन अपने हिस्से की रोटी भी आप उसे दे देते हैं। उस देने में आपको मन में एक असीम शांति होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने वो कार्य स्वेच्छा से किया। अब वही कार्य को डाकू लूटे तलवार के बल पर आए, आपकी गर्दन पर तलवार रख करके जो भी है अंदर मेरे को दे दो, मजबूरी में आपको देना पड़ेगा, वो देगा आपको पीड़ा देगी, कोसती रहेगी। दिया दोनों में
पूर्व में आपने स्वेच्छा से दिया और दूसरी बार बल और छल के माध्यम से दिया दोनों में, लेकिन एक देने में सीमित शांति और दूसरे को देने में दुख है, पीड़ा है, खेद है। तो ये जब भी सत्ता पक्ष आपसे तलवार के बल पर, ताकत के बल पर आपसे कुछ चीजें छीनता है, तो वो जो छीनना होता है वो आपके मन को पीड़ा देता है, कचोट देता है, मन में अशांति रहती है। जहाँ पालते हो अनितो पद्धति की सत्ताधारी, जहाँ सूत्रधार और समाज के अन्याय अविचार, जिस स्थान पर सरकार है जहाँ पालते हो अनीति पद्धति को, अनियति को माना जाता हो, नियमों को ताक पर रख दिया जाता हो, जहाँ सूत्रधार और समाज के, सूत्रधार यानी संचालक, अनाउंसर, एक को दूसरे से जोड़ता हो, राजा और प्रजा के बीच की जो कड़ी होती है वो कहलाता है सूत्रधार यानी कि मंत्री। जहाँ सूत्रधार हो समाज के अन्याय अविचारी, अन्याय करने वाले हो, अविचारी यानी मूर्ख हो, ऐसे सूत्रधार जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि ये शांति हो समाज में। नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहाँ न आदर पाए, जिस स्थान पर नीति यानी नियम से बंधे हुए प्रस्ताव आदर नहीं पाते हो, जहाँ सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाए, जहाँ सत्य बोलने पर, सच्ची बात कहने पर शीश को धड़ से अलग कर दिया जाता हो, वहाँ कभी भी शांति स्थिर रूप में नहीं रह सकती, स्थायी शांति नहीं रह सकती। जहाँ खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासन का और दबे क्रोध से भभक रहा हो हृदय जान जन जन का, जहाँ खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, राज करने का एकमात्र तरीका हो कि तलवार के बल पर जो बोले उसको दबा दो, कुचल दो उसकी आवाज। जहाँ खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, शासन करने का एक तरीका बन दो, ऐसे स्थान पर दबे क्रोध से भभक रहा तो जनता के मध्य, जनता के बीच में उनका क्रोध भभकता रहता है। हृदय जहाँ जन जन का, जहाँ पर हृदय जन जन का, आम व्यक्ति का हृदय भभक रहा हो, प्रताड़ित होता हो, बदला लेने के लिए इंतजार कर रहा हो, मौका देख रहा हो। जैसे उदाहरण के लिए कई बार सिटी में दंगे हो जाते हैं, तो दंगे हो जाते हैं तो क्या कर दिया जाता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है। कर्फ्यू क्या, एक प्रकार का लाठी के बल पर, डंडे के बल पर शांति। शांति तो हो जाती है कर्फ्यू लगाने से, लेकिन वो शांति स्थिर शांति नहीं है। वो क्या होती है, जनता मन ही मन तैयारी कर रही है कि कब ये कर्फ्यू होता, कब वापिस से जुड़ जाए। वो डंडे के बल की शांति क्या होती है, स्थायी शांति नहीं होती, अस्थिर शांति। जब कर्फ्यू लगता है तो जनता के मन में क्रांति की ज्वाला जो है भक्ति रहती है। एक दूसरा और तरीका होता है शांति स्थापित करने का। कई बार ये भी अपन ने देखा होगा कि जहाँ दंगा हो जाता है तो समाज के मौजूद लोगों का मतलब है जो प्रतिष्ठावान लोग हैं, उनको साथ लेकर के सरकारें घर घर जाकर के विनती करती है कि भाई मत कीजिए, ये दंगा मत कीजिए, वो शांति स्थायी हो जाती है। उसमें बल का प्रयोग नहीं होता क्योंकि वो मन से स्वीकार की जाती है। लेकिन यहाँ जहाँ खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से भभक रहा हो हृदय जा जन जन का, सहते सहते अने जहाँ मर रहा मनुष्य का मन है, समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन है। समझ का पुरुष अपने को, अपने आप को कायर समझ करके धिक्कारता हो कि मैं कितना कायर हूँ, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। ऐसे भाव धीरे धीरे जब पनपने लगते हैं तो एक सीमा तक तो वो सैन्य करता जाता है। जब उसकी सैन्य की क्षमता समाप्त हो जाती है तो क्रांति के रूप में, युद्ध के रूप में विस्फोट करता है। अहंकार के साथ घृणा का जहां द्वंद्व हो जारी, अहंकार के साथ घृणा, घमंड के साथ घृणा का जहां द्वंद्व हो जारी, लड़े जा जारी हो, ऊपर शांति तलातल में हो छिटक रही चिंगारी। बाह्य रूप से देखने पर, ऊपरी तौर पर देखने पर तो अपने को शांति नजर आएगी, लेकिन भीतर तक झाकेंगे, उसके अंतिम तल तक, हृदय तल तक झाकेंगे तो वहां चिंगारी भभक रही कि कब मुझे अवसर मिले और कब मैं बदला लूं। आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, इंगित में अंगार विवश भावों के चमक रहा हो। आगामी विस्फोट काल के, आने वाले विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, उसके मुख पर चमक देखी जा सकती है। इंगित यानी इशारों में अंगार विवश, अंगार कहते जलते हुए कोयलों से,
भाव के चमक रहा, उसके भाव से मालूम चल जाता है कि इसके भीतर चिंगारी लगी हुई है। ये शहने शहने करके जब मोटा रूप धारण कर लेती है तब क्रांति का विस्फोट होता है। तो आज के लिए इतना ही, शेष जो इसका भाग है वो कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री